लेट्स गो। हेडिंग डालेंगे सारे लोग डेरिवेटिव्स। हाँ, डेरिवेटिव्स। बात हम लोग क्लास 11 में कर रहे हैं, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको ये नहीं आता डेरिवेटिव्स क्लास 11 में, हो सकता है वो शायद बोले कि क्लास 11 में तो 7-8 नंबर जा रहा है, मेरे लिए 7-8 नंबर कुछ नहीं है, हम तो 20 नंबर भी ऐसे ही छोड़ाते हैं। तो हम तुमको बता दें कि क्लास 12 में ना, अगर तुम्हारा यहां पर जा रहा है 11 में 7-8 नंबर, दर्द नहीं दे रहा, होना चाहिए 1 नंबर भी जाने से, तो तुम्हारा 12 में तो 40 नंबर चला गया। हाँ हाँ, सही सुन रहे हो, डेरिवेटिव्स पे 40 नंबर निर्भर है। तो इफ यू डोंट नो डेरिवेटिव्स, यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ 40 मार्क्स। आता है बात समझ में? शुरू से शुरू कर रहे हैं पूरा प्रोसेस को, बात को सुनते चलना है ना, बात को सुनते चलना। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन। देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव्स को प्यार से डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो कभी भी ये मत बोलना कि सर आप डेरिवेटिव्स करा दिए, डिफरेंशिएशन कब कराएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके होते हैं। एक जो क्लास 11 और 12 दोनों में है, विच इज द फॉर्मूला टेक्निक, जो जिस पर आज मेरा फोकस रहने वाला है। फॉर्मूला टेक्निक, फॉर्मूला टेक्निक। और एक वो फॉर्मूला कैसे आया, उसका टेक्निक, जो सिर्फ क्लास 11 में। ये 11 और 12 दोनों में, समझते हो? लेकिन ये जो है, इसको बोलते हैं प्यार से फर्स्ट प्रिंसिपल टेक्निक। फर्स्ट प्रिंसिपल टेक्निक, ये जनाब आपका केवल किस क्लास में बताओ तो? ये आपका केवल क्लास 11 में है। तो इसको भी हम बताएगा, बट ग्रेजुअली, इन दी एंड। इन दी एंड मतलब जब हम लोग डेरिवेटिव्स खत्म होने वाला होगा तब बताएंगे, है ना? द रीजन आई एम डूइंग डेरिवेटिव्स, मैंने अभी बताया था, बिकॉज जो टेस्ट हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें ट्रिगो डेरिवेटिव्स ये सब लिए थे। हाल फिलहाल का मतलब है महीना सवा महीना हो गया उस बात को, है ना? तो उसमें डेरिवेटिव में लोगों ने नंबर खोया। व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट वाज कि लोग प्रैक्टिस नहीं किए या दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, जो भी। तो चलिए अभी इन दैट लाइट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं शुरू से, है ना? सबसे पहले क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, कौन बताएगा डेरिवेटिव्स का मतलब? फॉर्मूला नहीं जानना, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव मेरा कौन सा परेशानी को सॉल्व कर देता है। मेरे को ऋषिका बोल रही थी कि सर हमको आता है, बोलो ऋषिका। नहीं तो हम थोड़ी पूछा व्हाट इज डेरिवेटिव्स, हम सिंपल भाषा में पूछा कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव्स कर क्या रहा है। और ऋषिका से पूछने का एक और रीजन है, शी इज अ साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट लोग को एक एक बात मालूम होना चाहिए क्या? बोलो। फिर नेक्स्ट साइंस स्टूडेंट पे जाएंगे। एंजेलिना माथा पकड़ रही है क्लास में, बोल रही है काश ये धरती मेरे को खा जाए कुछ देर के लिए। ठीक है एंजेलिना, छोड़ दो, नहीं पूछते हैं। नाइशा के पास चलते हैं, नेक्स्ट साइंस स्टूडेंट। बोलो नाइशा, डेरिवेटिव्स क्या होता है हमको ये समझाओ। आ, तुम पहले सही नहीं जा रही थी, बट लास्ट में ठीक बोल दी। वो रेट ऑफ चेंज बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही खतरनाक बात बोल दी, एकदम सही बोली हालांकि, विच इज गुड। समझना बात को, डेरिवेटिव्स को एकदम हम सिंपल लैंग्वेज से लेके चलता है ना? इधर पे सुनना, लिखने का दरकार नहीं है, फॉर्मूला उस पे कैच कर लेना। अच्छा इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हमने बेसिकली एक फर्म का ग्राफ बनाया, एक फर्म का ग्राफ बनाया, ग्रोथ का ग्राफ बनाया, है ना? और खास करके साइंस स्टूडेंट, तुम लोग को यार पता होना चाहिए एक एक चीज का मीनिंग। खाली नाइशा को मालूम था, वो भी आधा आधा पर्दा बोली, पर ठीक है, सही बोली। देखो, एक कंपनी है, ईयर, एक्चुअली ईयर को यहां पे लिखता है ना, ईयर को यहां पे लिखता है, और ग्रोथ रेट को यहां पर लिखता है, ग्रोथ रेट को यहां पर लिखता है, ईयर और ग्रोथ रेट को यहां पर लिखता है।
ये कंपनी ईयर 2 में ना, जनरल बात ऐसे ही कुछ भी बता रहा हूं, ये कंपनी ईयर 2 में 5% से ग्रो करी, ठीक है, 5% से ग्रो कर रही है ईयर 2। चमका बात? ओके 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 ओके। सर ईयर 7 आते आते इसका, ये जो कंपनी है इसका जो ग्रोथ रेट है यार, ईयर 7 आते आते इसका जो ग्रोथ रेट है लगभग लगभग 26% चला गया पर एनम। ठीक, तो मतलब शुरुआत में यहां पर थे क्योंकि इस तरह का इंटरसेक्शन हो रहा था, बाद में अपने यहां पर आए, मतलब दिस पॉइंट पर आए, हाँ इधर पे, और ये पॉइंट पे रहे। मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है ये देखो कर दिया ज्वाइन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, ईयर 2 पे थे हम लोग, ईयर 7 पर आ चुके, ईयर 2 पे थे हम लोग, ईयर 7 पर आ चुके, ईयर 2 पे थे हम लोग, ईयर 7 पर आ चुके, ग्रोथ रेट 5% हुआ करता था, ग्रोथ रेट 26% हो चुका है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ऑन एन एवरेज ये कंपनी जो है, ये जो बिजनेस जो है, ये किस रेट से ग्रो कर रहा है? ऑन एन एवरेज ये कंपनी, ये बिजनेस किस रेट से ग्रो कर रहा है? मेरे को एक बात बताना, अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे। अच्छा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोलना 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 बोलना। मेरे को लगता है मयंक पहला जवाब देगा, बोलो मयंक। ऐसा क्यों? 5 साल, हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर। मयंक बोल रहा है कि सर 5 साल लग गया ग्रो होते होते। ठीक है, परफेक्ट है भाई। तो बाबू वो तो 21 आता है। हाँ, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है मयंक। अचानक से मयंक सही आंसर देने लग गया है क्लास में, एकदम सही जवाब तो बोला वो बोल रहा है कि देखिए आप ग्रो तो 5 साल किए, ग्रो तो आप 5 साल किए, पर वो 5 साल ग्रो करने के प्रोसेस में आप कितना ग्रो कर गए? 21% ग्रो कर गए। तो यार हम ऐसा है, हम 5 साल में अगर 21% ग्रो कर रहा है, हम अगर 5 साल में 21% ग्रो कर रहा है, तो हम एक साल में कितना ग्रो कर रहा है? 21% बाई 5, यानी कि 4.2% पर ईयर ऑन एन एवरेज। मतलब जब तुम ये निकाला तो तुम क्या किया? सुनो सुनो, 21/5 निकाला तो तुम क्या किया, इस प्रक्रिया को बताता हूं, है ना। 26 - 5, 26 - 5 होल डिवाइडेड बाई 7 - 2। अच्छा, अच्छा, यानी कि ये हो गया y2 - y1/x2 - x1। यानी कि मैंने किया चेंज इन y बाई चेंज इन x, यानी कि इसी को बोलते हैं dy/dx। मोटे मोटे रूप में कोई अगर साइंटिफिकली बोले तो हम अभी सही बात बोल दिया क्या? नहीं, एग्जैक्ट सही बात नहीं बोला, सही बात पे भी आएगा। पर बात समझ में आया क्या? हम बार बार बोल रहे हैं, हम अब डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज डेरिवेटिव में लास्ट टाइम आप लोगों का बहुत गड़बड़ हुआ था। क्लास 11 से 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 में 40 नंबर है इसके ऊपर, तो 11 में आना पड़ेगा, उपाय नहीं है। चमका? अच्छा 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 अच्छा। ऑनलाइन वालों किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है यार? हम हमेशा 3 मतलब बताता है डेरिवेटिव्स का, पहला मतलब बताया, ठीक है, ओके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अर्शिता, निशी, तुम लोग क्या घूमने गया हुआ है नहीं है? बता दो थोड़ा। सिया का कंफर्मेशन आया, एंजेलिना का आया, नाइशा का आया, पलक का आया, अच्छा, निशी का, अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, सब सही है हर्षित, ओके। अब मैं क्या बात कर रहा हूं तुमसे, अब मैं क्या बात कर रहा हूं तुम लोग से, यहां पर ध्यान से सुनना, अब हाथ सुनना। मेरा मेन गोल फॉर्मूलाज पे आना है, बट उसके पहले कंसेप्ट को पकड़ो। डेरिवेटिव्स का दूसरा लॉजिक, डेरिवेटिव्स का दूसरा फंडा, दूसरा फंडा, दूसरा फंडा, दूसरा फंडा, दूसरा फंडा, समझना बात को, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा डेरिवेटिव्स या पूरा कैलकुलस, ये न्यूटन भाई का देन है। न्यूटन लिखा था पूरा का पूरा कैलकुलस, पूरा कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ न्यूटन लिख दिया था। मतलब अभी भी इतना कुछ है जो अभी तक मिला ही नहीं है, मतलब लोग समझ ही नहीं पाया जो न्यूटन लिख दिया था।
ठीक है ना। तो उसमें न्यूटन का जो है अपने को पता है पेड़ वाला एग्जाम्पल है कि नहीं है, पेड़ वाला एग्जाम्पल अपने को पता है। तो ये भाई क्या है, ये पेड़ के नीचे बैठा था, डेरिवेटिव्स कैसे बना वो हम तुमको बताता है। लोग पेड़ के नीचे तुमको बोलता है एप्पल गिरा तो ग्रेविटी बना, अरे नहीं, वो डेरिवेटिव्स के बारे में भी सोचा वहीं से एप्पल। ये अलग बात है, दुनिया सोचता है पेड़ गिर जाना चाहिए था, पर जो है गिरा था एप्पल। तो जब जब रिद्धिमा एप्पल गिरा पेड़ से, तो उसमें क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, क्वेश्चन आया न्यूटन के दिमाग में कि यार ये एप्पल का स्पीड क्या है। साइंस स्टूडेंट लोग तो जवाब नहीं दे पाया, हमको बताना पड़ रहा है, साइंस पढ़ाना पड़ रहा है। ये लोग का फीस डबल कर देंगे साइंस स्टूडेंट लोग का, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं ना। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी इधर पे ध्यान से सुनना, पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तुम क्लास में आधा टाइम लेट आ रही हो, उसके बाद घूम के उसको डिस्टर्ब कर रही हो, वो पढ़ रही है अच्छे से, उसमें हम क्या बात कर ले। ठीक, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। कहा था सेब गिर रहा था, तो हाँ ये तो एप्पल जो है, एप्पल जो है, एक सेकेंड ना, विजुअल इफेक्ट के लिए, हाँ भैया। तो ये जो एप्पल है ना, ये एप्पल जो है, ये एप्पल जो है ये गिरता है। अब समझो, न्यूटन के दिमाग में एक सवाल आता है, न्यूटन के दिमाग में ये सवाल आता है कि इस एप्पल का स्पीड क्या होगा। तो पूरा दुनिया बोलता है कि न्यूटन पगला गया है, क्योंकि उस समय ना वहां पे ना पेंडेमिक चल रहा था। हाँ हाँ सच्ची, प्लेग चल रहा था, ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं उसको। तो जो भी है, उस समय ये जब प्लेग चल रहा था, तो न्यूटन का तो ऐसा कोई दोस्त वोस्त था नहीं। तो उस समय वो घर के बाहर बैठ के पेड़ के नीचे यही सोच रहा था कि इसका स्पीड क्या होगा। सारा दुनिया का साइंटिस्ट लोग हंसने लग गया, बोलता है ये पागल हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वर्ल्ड का बड़ा साइंटिस्ट बनता है और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम नहीं पता न्यूटन को। तनिषी बोल रही है तो मेरे को भी मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सारा साइंटिस्ट लोग आके न्यूटन को व्हाट्सएप करने लग गया। वो लोग न्यूटन को बोला देख ऐसा है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, वहां पे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है। जिन लोग का लो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो लोग ये बोल बोल के खुश हो रहा है कि हे उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था। बात बात नहीं पकड़ रहा है, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, ये बात पे फंस चुका है। अरे यहाँ पर सुनो, ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, अरे सुन लो, ये जो डिस्टेंस है, सारा साइंटिस्ट लोग बोला कि न्यूटन क्या हो गया तुमको, तुम ये डिस्टेंस निकाल लो, स्टॉप वॉच मिलता है बगल में पनवाड़ी के, उससे खरीद लो और टाइम मेजर कर लो। अरे जो बाकी साइंटिस्ट लोग बोला वो हम बोल रहा है, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है। तो न्यूटन को वो लोग समझा रहा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो न्यूटन वो लोग को बहुत गंदा बात बोला पहले, तो वो हम बोलेगा भी नहीं क्लास में। लेकिन फिर वो बोला न्यूटन, एक बात सुनो, अब सुनो, अब सुनो, पिक करो। न्यूटन अब उन लोग को क्या बोला कि तुम लोग ग्रेविटी पे विश्वास रखता है, बोलता हाँ। न्यूटन वो लोग से पूछा बताओ ग्रेविटी क्या बोलता है। साइंटिस्ट लोग बोल रहा है खुद बना के भूल गया, हम लोग से पूछ रहा है। तो सारा साइंटिस्ट लोग बोला ग्रेविटी बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ को अप्रोच करता है, तो द स्पीड विथ विच इट इज अप्रोचिंग अर्थ, द स्पीड विथ विच इट इज अप्रोचिंग अर्थ, वो स्पीड बढ़ते जाता है, वो स्पीड बढ़ते जाता है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, ऋषिका यस और नो बोलो। और वो स्पीड का और वो फोर्स का, जिस स्पीड से, जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा होता है, वो फॉर्मूला भी तुम लोगों का ऋषि का पढ़ा हुआ है, 11 12 में है, दोनों में है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, फिजिक्स में। तो अब इसको जी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पर खैर जो भी है। अब हम तुम लोगों को कुछ और बता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि न्यूटन उस फॉर्मूला से जब निकाला, तो ग्रेविटी कितना निकाला, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी, अब सुनो, बात को सुनो, अगर डेरिवेटिव्स के अंदर घुसना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, तो हर सेकंड उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, तो हर सेकंड उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो न्यूटन बोल रहा है कि बोका लोग, अगर तुम्हारा फॉर्मूला हम माने, तो उसके हिसाब से तो एप्पल का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यहां पर जो है, और यहां पर जो है एप्पल का स्पीड, वो तो सेम ही है तुम्हारे हिसाब से। ये जो एप्पल है,
इसका जो स्पीड ऊपर में है यहां पर जो है, यही एप्पल जब नीचे आ जाए तो भी सेम स्पीड है, क्योंकि तुम लोग तो डिस्टेंस बाय टाइम जनरल फॉर्मूला बोला, पर अभी तुम लोग बोला कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसका स्पीड भी बढ़ता है, तो एप्पल का स्पीड एट दिस इंस्टेंट और एप्पल का स्पीड एट दिस इंस्टेंट सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। कौन कौन साथ में अभी तक? ऑनलाइन में कौन कौन साथ में अभी तक? क्या हुआ? अब न्यूटन बोला, हम जब पूछ रहा था तुम लोग से स्पीड, तब हम पूछ रहा था स्पीड एट दैट इंस्टेंट, जनरल स्पीड नहीं पूछ रहा था कि तुम डिस्टेंस बाय टाइम मेरे को बता दिया हीरो बन के। हम तुम लोगों से पूछ रहा था स्पीड एट दैट इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कौन जानता है? कौन बोल पाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब? एप्पल गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है स्लो मोशन में, इमेजिन करो एप्पल गिर रहा है और न्यूटन बोल रहा है दुनिया रुक गया, दुनिया रुक गया, दुनिया रुक गया। तो जिस मोमेंट पे एप्पल रुका हवा में, उस मोमेंट पे ही हमको एप्पल का स्पीड जानना है, हमको जनरल स्पीड नहीं जानना है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स which is change in y by change in x, that is रुक जाओ यहां पर, y न्यूटन के लिए y क्या था? चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। और पता है, और मेरा एक मिस्टेक था जो ऊपर में मैं तुम लोग को बताया नहीं, तुम लोग पकड़ा भी नहीं, हालांकि पकड़ता भी कैसे, बता रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, वेलोसिटी वाला जवाब भी देता है तुमको, 2 मिनट। क्या बात कर रहा था तुमसे हम, कि एट दैट मोमेंट ऊपर में, जब मैं बात कर रहा था तुमसे, जब मैं बात कर रहा था तुमसे, तो मैंने ईयर्स का बात किया था कि 21% बाई 5 डेरिवेटिव्स इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम नहीं करता, डेरिवेटिव डजंट वर्क फॉर सच बिग टाइम फ्रेम्स। तब फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तुम लगाओगे तो बोलोगे कि गलत हो गया, हम खाली कॉन्सेप्ट के लिए बोला था। डेरिवेटिव्स तुमको देखना है, तो जब एक्स बहुत छोटा सा बदले, एक्स में बहुत थोड़ा सा बदलाव आए, सर एक्स तो बहुत बदल गया, अरे नहीं भाई उसका बात नहीं कर रहा, यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर बात कर रहा है टाइम का। टाइम का मतलब कुछ ऐसा 1.00 सेकेंड है, 1.01 सेकेंड रिकॉर्ड हुआ, इतना छोटा चेंज, तब तुम्हारा डेरिवेटिव्स काम करता है। चमका कि नहीं चमका? और मैडम, ऊपर डिस्टेंस लिखा था इसलिए नीचे टाइम लिखा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर रहा था। वेलोसिटी तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखता। हाँ अब यहां पर सुनो, अब यहां पर सुनो, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? अब अगर आगे बात करेंगे, अब अगर आगे बात करेंगे, इतना तो चमका ना सबको, इतना तो चमका ना। अब आगे बात करेंगे, ये हुआ दो बात, दो बात, तीसरा बात, एंड अब खत्म हो जाएगा डिस्कशन। सबका स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है, अब सबका स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है। पहली बार जब पढ़ा रहा था तो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा हुआ था, तो अब हम स्ट्रेट लाइन का भी एग्जांपल ले सकता है। कोई एक इक्वेशन लिख देता है, कोई एक इक्वेशन लिखता है, y इक्वल टू 3x+1, सबको पता है, आई नो दिस, सबको पता है। या 3x+1 लिखने से ना एक चीज हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, तो कुछ दूसरा एग्जांपल लेने दो। 1045 डिग्री 1 हो गया, 1030 डिग्री 1/√3 है, चल ले यही ले, 1/√3x+1 लिखा। तो अगर तुम लोग कंपेयर करेगा, इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू mx+c। याद करो मैं तुमको बोला था, m को स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? m को स्लोप बोलते हैं, m को स्लोप बोलते हैं, m को। तो स्लोप कितना है बताओ? 1/√3, 1/√3। रियल लाइफ में तुम स्लोप निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो इस पूरे इक्वेशन को, तो जो आएगा वो स्लोप ही है। जो तुम्हारे पास dy/dx बचेगा वो स्लोप ही रहेगा, तुमको चेक नहीं करने का दरकार है। तो यानी कि स्लोप निकालने का स्ट्रेट लाइन का तुम्हारे को तीन रास्ता समझ में आ गया। तीन रास्ता क्या क्या समझ में आया बताओ तो? पहला रास्ता था tan थीटा करके, अरे ये लाइन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन,
थीटा tan थीटा कर दो, स्लोप आ जाएगा, पता है। y2 माइनस y1 बाई, अरे ध्यान से देख, इसी को तो dy बाई dx बोलते हैं। इसलिए तो बोला कि ये तीन तरीका है। क्लास 12 में स्लोप निकालने पे ही क्वेश्चंस है, तो तुमको बस एक बात रट लेना है, कभी भी स्लोप सुने तो जोर से डेरिवेटिव्स चिल्ला देना। कोई भी इक्वेशन हो दुनिया में, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोलॉइड, हाइपरपेलाबोलॉइड, हाइपरपोलाबोलॉइड इन वन शीट, कुछ भी आ जाए, खाली उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म हो जाएगा काम। हालांकि हमसे गलत निकल गया, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड ये सब तुम लोग के है ही नहीं, 12 तक ही नहीं है, साइंस में भी नहीं है, उसके बियॉन्ड है। इतना तक बात चमका ना। अब डिस्कशन को लेकर चलते हैं फॉर्मूलाज पर। अब जो हम फॉर्मूलाज बोल रहा होगा, ये फॉर्मूलाज आया फर्स्ट प्रिंसिपल से है, पर मैं आज क्लास जब शुरू किया था ना, तो स्टूडेंट्स को बोला था कि फर्स्ट प्रिंसिपल केवल क्लास 11 में है, और फॉर्मूला टेक्निक जो है वो क्लास 11 में भी है और क्लास 12 में भी है। तो मैं पहले फॉर्मूला टेक्निक जो 11 और 12 दोनों में काम आएगा वो बताऊंगा, और उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल बताऊंगा। तो कुछ फॉर्मूलाज जब अभी लिखेंगे ना, तो तुम्हारे मन में आएगा यार ये कैसे, तो उसको कंट्रोल करना, बस रटने पे फोकस करना है ना, क्योंकि जवाब जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल बताएगा ना, वापस से आएगा उस टॉपिक पर, तब कवर करवा देगा। क्योंकि ये डेरिवेटिव्स क्लास 11 में लास्ट बार हो रहा है, तो अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकता इसको मिस आउट करना या इसको खराब तरीके से प्रिपेयर करना। लिखो फॉर्मूलाज, हेडिंग डाल लो फॉर्मूलाज। कहां से आया, अगर मन में सवाल आए तो आंसर सुन लो। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से आया हुआ सारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला से पहले एक बात बता दे रहे हैं, कभी भी बोले dy बाई डी एक्स, कभी भी बोले y डैश, कभी भी बोले f डैश x, dy बाई डी एक्स y डैश f डैश x, और तो कुछ नहीं है, हाँ, तो सबका मतलब है डिफरेंशिएट, सबका मतलब है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये समझ लेना, लैंग्वेज बदमाशी करना होगा ना एग्जामिनर को, वो खाली चेंज कर देगा और तुम्हारा हो गया, खेला हो जाएगा। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y दे दिया, तो निकालना dx बाई dy था। बदमाशी जिसको करना होगा वो लोग करेगा। तनिशी समझ में आ रहा है? तुम आज टारगेट हम बार बार बोल रहा है, तो सुनते चलना। नंबर वन, नंबर वन, सबसे पहले, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, कितना होता है? वन होता है। कैसे? रहने दो, बोला ना अभी फॉर्मूला मत पूछो, फॉर्मूला नहीं बताएगा अभी, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। सर काश बता देते, तू बताया था जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, तब बताया था। अच्छा, जिन लोग को सुनना ही है, हम खाली फटाफट बोल रहा है, स्लो मोशन में बाद में बोलेगा। तुम लोग को बोला था कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जो लोग पकड़ पा रहा है वो लोग पकड़ो, बाकी लोग इग्नोर करो। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो है, तो यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एच बाई एच आता है, और यहां पर इसकी वजह से एक्स एक्स गायब, एच बाई एच वन होता है, इस तरह से होता है। खैर इग्नोर करो, जो नहीं पकड़ पाया छोड़ दो, ये बात को, मेरे से मिस्टेक हुआ, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट बड़ा ही सोशल फॉर्मूला है। कौन कांस्टेंट है? कोई नहीं, दैट इज वाई जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है? जीरो। तीसरा, ये अच्छा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन क्या है? एन एक्स द पावर एन माइनस वन, एन एक्स द पावर एन माइनस वन। अच्छा, बाय द वे, एन एक कांस्टेंट है, हाँ, एन एक कांस्टेंट है, एन एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, 4 5 6 7 -4 -5 1/2 1/3 कुछ भी, एक कांस्टेंट है। बात समझ में आता है ना? समझ में आता है ना? बाकी जब हम लोग लिखेंगे तो और क्लियर होते चल जाएगा, है ना? आगे बढ़ो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे प्यारा फंक्शन e टू द पावर x, e टू द पावर एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन, वही है, वही है, e टू द पावर x।
है ई क्या है ये पूछ रहा है क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये जवाब देता है। ई क्या है? कोई है क्या जो बोलेगा और ई क्या है? हाँ, साइंस स्टूडेंट तुम बोलो। निशी, ई क्या है? एक्सपोनेंट। क्या बात बोली है? क्यों? क्योंकि ई से एक्सपोनेंट ही तो होता है सर। थोड़ा देर बाद वो एलिफेंट भी बोलती अगर हम पूछता तो। ये देखो ऑयलर्स। हाँ, आयोडेक्स। ई है ऑयलर कांस्टेंट। पाई जैसे होता है ना, पाई। पाई का वैल्यू होता है 3.14 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है कि नहीं है? 3.14 डॉट 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 चलता है। ई यानी ऑयलर कांस्टेंट भी एक नंबर है जो कि 2.718 डॉट 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 चलता है। इसका इम्प्लीकेशन या इसका काम कहां पे है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है वो तो। 2.718 का क्या लॉजिक है, पर अभी उस पर चलेंगे नहीं। फाइनेंस में बहुत काम आता है। अभी के लिए मैं सिंपल बता दूं, ई का मतलब होता है ऑयलर कांस्टेंट। ये पाई के जैसा ही एक नंबर है, 2.718 डॉट 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 डॉट। तो जब ई टू द पावर एक्स आए तभी सिर्फ ई टू द पावर एक्स लिखेगा, कुछ और नहीं। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन सर कोई और नंबर देना चाहा ये लोग तो। ये समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, ये लोग बोल दिया कोई और नंबर। हाँ, अब हर्षित तेरा जो बात था वो ट्रू हो गया। ए कांस्टेंट। अब ई उस समय ई ही हो सकता है, पर ए दुनिया में कोई भी नंबर हो सकता है, यानी इट्स अ कांस्टेंट। क्या हुआ? बोलो। ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ए टू द पावर एक्स लॉग ए। सर हम लोग को फॉर्मूला आप लर्न करवा देता तो अच्छा रहता। हाँ, करवाएगा। लास्ट टाइम टेस्ट में देखा। ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है ना? हाँ। अभी अभी सिक्स्थ बात। किसका फॉर्मूला बताएं? एक्स हो गया, ये हो गया। चलो लॉग का जब बात चल छेड़ा है तो लॉग कर देते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्या बात है? 1/x। 1/x। सेवेंथ बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कैसे पता तुम लोग को? पढ़ के आई थी तो फिर एग्जाम में लिख भी देती। हाँ, डी बाई डी एक्स। हाँ, 10x। डी बाई डी एक्स 10x क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स। कैसे आ रहा है ये मत पूछना अर्शिता। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेक एक्स हो गया ना? अच्छा, एक बात याद रखना ना। एक याद रखना, जितना सी होता है सब नेगेटिव होता है। फंक्शंस तो यानी कि कॉस है तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव होगा। वैसे ही कोसेक भी सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आया ना? लिखना आप लोग यार, यहां पर कॉट सी से होता है, वो भी नेगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी लर्न होगा सर, लर्न करवा दीजिएगा बस आप। ठीक, लर्न हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? कॉट एक्स हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और कुछ है क्या? कोसेक तक तो बोला। साइन इनवर्स ये सब बताना है? नहीं, ये सब 12 में तो छोड़ो, रहने दो, नहीं बोलता है। साइन इनवर्स ये सब पे रुक जाता है अभी, है ना? एक बार पहले इतना लर्न कर लेते हैं। 12 फॉर्मूलाज है। ठीक है, 12 फॉर्मूलाज है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कुछ मिस किया हम? नहीं है, छोड़ दो, हटाओ। बताओ 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 बताओ। रेडी? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है। इसको याद रखने का तरीका है, डी एक्स बाई डी एक्स काटा कुटी करेगा तो भी 1 आएगा। ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। बस एक बात याद रखने के लिए बोला कि ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, तो 6/6 1 होता है, तो dx by dx भी क्या होगा? 1। मतलब जस्ट यू रिमेंबर, और कुछ नहीं है। हाँ, तो d by dx ऑफ x 1 है, और कांस्टेंट कांस्टेंट 0। d by dx ऑफ x क्या है? कांस्टेंट। रट गया? हाँ। अब x टू द पावर n। अब x टू द पावर
x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n। तो अब यहां पर ऐसा है, x टू द पावर अगर n है, n सामने आ जाएगा, n क्या है, सामने आ जाएगा, और n का पावर एक कम हो जाएगा, n सामने आ जाएगा और n का पावर एक ठो से कम हो जाएगा। कितना से, एक ठो से। एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझ आ रहा। एग्जाम्पल, अगर कोई मुझको बोलता कि भैया ऐसा है, x द पावर 5 को डिफरेंशिएट करके बताओ, तो मैं क्या बोला, 5 ऊपर है, 5 बाहर बुलाओ और पावर को 4 कर दो। समझ में आ गया क्या, ये है लॉजिक। तो सर ये हर जगह काम करेगा? हाँ, हर जगह काम करेगा। माने अगर कोई आपको बोलता है एक्स द पावर हाफ करने को, तो आप तब भी इसको कर पाता? हाँ, तब भी कर पाता। हाफ को सामने बुलाओ और एक्स का पावर में हाफ में से 1 माइनस कर दो, तो माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ होता है। सिंपल भाषा में, जो एक्स का पावर था ओरिजिनली, वो सामने आ जाएगा, और जो था ओरिजिनली उसमें -1, उसमें -1 हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? यस सर, बात चमका ना। अच्छा, e टू द पावर एक्स सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, फेवरेट। e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव याद हो गया? तो सर 4 याद हो गया, एक बार बोले क्या, एक बार बोले क्या? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, x द पावर n का डेरिवेटिव, n x द पावर, अच्छा, और e टू द पावर x हटाओ। सर 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 एक सवाल आया, e टू द पावर x और a टू द पावर x अलग होता है क्या? हाँ, e टू द पावर x में e है, यानी ऑयलर कांस्टेंट है, सिर्फ तभी वो काम करेगा। a में कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, अगर मुझको कोई बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x करो, तो मैं जवाब देता 2 टू द पावर x, क्योंकि a टू द पावर x log a बोलते हैं ना, तो इन दैट मैनर ऑफ स्पीकिंग 2 टू द पावर x log 2। अरे किसको किसको क्लियर है भैया? log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, एवरीबॉडी log x का डेरिवेटिव। सर अभी तक 6 फॉर्मूला हो गया, एक बार आप शुरू से बोलेगा क्या? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ, पहले हम 6 बोलता है फिर तुम लोग बोलेगा। हाँ, किसी एक जन को पकड़ेगा और वो 6 बोलेगा। हाँ, तो बेटर बी रेडी, हम फटाफट बोलेगा तो पिक करते जाना। x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x द पावर n माइनस 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a। श्योर है? हाँ तनिशी, शुरू करो। 6 फॉर्मूला जो लर्न हुआ है बोलो। क्वेश्चन का वो होगा, क्या बोली तुम? हाँ, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। तुम लॉग भी लगा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। तुम अभी इंग्लिश क्लास करके आई, तो उसमें तो बताता है कॉमा और फुल स्टॉप कब लगाना होता है, तो लगाओ ना बोलते बोलते। हाँ आगे बोलो। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है बोलो? परफेक्ट। और ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स का क्या होगा? ई टू द पावर एक्स ही होगा। अच्छा, लॉग एक्स का, अच्छा अच्छा अच्छा, कांस्टेंट का, और जीरो का? हाँ, क्योंकि जीरो भी है, कांस्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या? राइट सर। अभी 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 अब ये सब आ गया ना। साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। देख, जो भी सी फंक्शंस होगा उसी का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो रट जाओ। साइन का क्या हुआ? कॉस। साइन का क्या हुआ? कॉस का होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, टेन का होगा, टेन एक्स का होगा, टेन एक्स का होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना? और फिर सेक एक्स का क्या होगा? अरे सेक एक्स का क्या है? सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का है, कॉट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर, और कोसेक एक्स का है, फॉर्मूला रट गया होगा, फॉर्मूला रट गया होगा, रट गया ना? चलो अभी ना मैं बेसिक बात करता हूं तुम्हारे साथ। बेसिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी को सीखने का है। हाँ, लिखना क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स द पावर -7, फाइंड y डैश। करो तो सॉल्व। अच्छा, तो इसमें तो बुक का दरकार ही नहीं आज क्लास में, ये ले जाओ जिसका भी बुक है। डेरिवेटिव वेरिवेटिव में बुक का नहीं दरकार।
हो गया क्या? चलो यहां पर ध्यान से सुनना। फोन निकाल लिया हर्षित? तुम साइलेंट रहे, बाकी सब ठीक है, फोन हो जाएगा, रख दे फोन, रख दे, ठीक है ना? वरना तुमको पता है फोन फोन क्लास में कोई निकालता है फिर मेरा मन यूज करने का होता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोलना मत सर आप क्लास में ही टाइम पास करते हो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -7 सामने आएगा, लिपिका हाँ या ना? और पावर में -1 हो जाएगा, तो तनिषी 7 - 1 गलत, -7 - 1 था। यहां पर समझ में आया? तुमको बोलना चाहिए था 7 - 1 क्यों पूछ रहे हो, -7 - 1 पूछो। लिखा है क्या? चेक करो तो ऋषिका, वो सही चेक की क्या? तुम चेक करो तो। ठीक है, नहीं हमको ट्रस्ट लिपिका पे ही बेस्ट है। -7 x⁻⁻8, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो यानी कि अच्छा अब इसको ना कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कोई का सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया ये देख के? नहीं, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाता है इंडाइसिस, क्लास 9। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, एक दो तो पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, y इक्वल्स टू log 7 फाइंड y डैश। फटाफट कर दो, फॉर्मूला लिखाया हुआ ही है तुमको। हाँ भाई, रिद्धिमा क्या है बताओ फटाफट। हाँ तुम्हारा क्या आया? क्या आया? क्या आया? हर्षित स्लो हो गया? अच्छा ठीक है करो। 1/7 ही आएगा हर्षित, देखो ना log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/7 ही तो होगा। हाँ या ना? हाँ, क्या आया? आंसर 0 होगा। जिन लोग का 1/7 आया उन लोग का मार्क्स 0 आएगा, क्योंकि हम log x का बोला था। x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। जब हम यहां पे 7 लगा दिया तो हम एक कांस्टेंट फंक्शन इस पूरे को बना दिया, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। बताता बता। दिव्या, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, कांस्टेंट से कैसे होगा? ये बात को तुम समझो, है कि नहीं? तो इसका रीजन, इसका मतलब ये है कि x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। अरे x क्या है बोलो? वेरिएबल है। y भी वेरिएबल है, कल को बोलेगा नहीं बताए थे। y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। और log 7 का डेरिवेटिव जोश में 1/7 नहीं लिखना होता है। क्या होगा डेरिवेटिव? 0 होगा। चमका क्या? y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू e⁻7। फटाक से ये कर दो, फाइंड y डैश। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है एवरीवन। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। तो अर्शिता, सिया, इसमें e⁻7 है तो सिया इसका डेरिवेटिव भी e⁻7 होगा। सिया यस और नो? नो, क्योंकि पावर में x नहीं 7 है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा क्वेश्चन कांस्टेंट बन गया, तो इसका पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ या ना? सिया तुम लोग बता दो कितना और क्वेश्चन कराना होगा ये समझाने के लिए कि x वेरिएबल है। जब वो हो तभी e⁻x लगता है। समझ आ रहा है सिया, यस और नो? सर एक तो स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर आप जो है वो बोले
कि log x में x वेरिएबल होता है, तो e टू द पावर x में भी क्या x वेरिएबल होता है? ऐसे क्या हम हर एक ठो के लिए बोलेगा? मतलब 12 है तो 12 बार बोल दे तो मानेगा? ऑब्वियसली नहीं। x वेरिएबल है भाई, x वेरिएबल है, मान ले। अगर x रहता यार, x रहता, अगर मैं ये बोलता ना ये निकाल, तब तुम लोग लिखता ना अपना फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर x। समझ में आया क्या? यस और नो? आ रहा है समझ में? तुम क्या की थी? क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन यार। अरे यार। हाँ, नहीं। y इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, फाइन dy बाई डी एक्स। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। तो अर्शिता, इसका डेरिवेटिव साइन 60 का डेरिवेटिव अर्शिता क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। साइन का कॉस होता है तो कॉस 60 डिग्री होगा अर्शिता। यस और नो? नो। नो अर्शिता, साइन एक्स है यहाँ पर, साइन एक्स है अर्शिता, एक्स 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 अर्शिता। तो उसका डेरिवेटिव cos x होगा अर्शिता। और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो। अर्शिता समझ आया? जवाब दे। नहीं, रहने दो। वो ऐसे ही बहुत चीखती है, फिर कान दबे बजेगा। जो भी है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अरे भाई तुम लोग क्यों वो फॉर्मूला लगा देता है? यस सर बोलता है। अर्शिता तुम क्या कर रही हो? तुम घूमने निकली हो क्या? ये बताओ हमको। तो फिर तुम एक्स को वेरिएबल क्यों नहीं मानने को तैयार हो? सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छा देता है। लो, y इक्वल्स टू sec x dy बाई डी एक्स निकालो। एंजेलिना, sec x है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। यस और नो? नहीं तो फिर क्या होगा? इतना देर से तो जीरो हो रहा है। ठीक, सही जवाब है। sec x tan x सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एकदम टफ क्वेश्चन देगा। y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। हम्म, बोलो। अब x ही पकड़ ली। अरे, y इक्वल्स टू a टू द पावर x अगर है तो डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log a। तो क्या होगा बोलो? एकदम सही, log 2। चमका क्या? तुम लोग समझो, अभी तक हम प्रोडक्ट रूल में घुस नहीं पाया है, फॉर्मूला में ही है हम अभी तक। समझ आ रहा है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वाला हर्षित पक्का है, मेरे को पता है, बता देगा। हमको मालूम है हर्षित ही जवाब देगा। टेन 30 डिग्री है। क्या बात करता है? टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। अब सॉल्व कर। जीरो। क्यों?
dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव इसका 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। सर x रहता तो सेक स्क्वायर x लिखते, पर यहां पर x नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर, बात समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये फॉर्मूलाज क्लियर है क्या? हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। यहां पे मैं तुमको खाली एक ही फंक्शंस दे रहा था, अब फंक्शन साथ साथ आएगा। पहला पहला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई भी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई भी फंक्शन जो x के टर्म्स में हो। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका निकला बताओ? एफ एक्स का। किसका निकला बोलो? एफ एक्स का। सर माने, सर मानेटा की, सर समझ नहीं आया। हाँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट, कुछ भी लिखता है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। 3x² लिपिका यहाँ पे कहीं कांस्टेंट है क्या? एकदम सही बोली। ये x के टर्म्स में है, तनिशी यस और नो, और ये कांस्टेंट है हाँ या ना। जब भी कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बोलो तुम बाहर निकलो। रट लो, टेक योर टाइम। हर्षित कांस्टेंट को बाहर, और फिर जो वेरिएबल है तुम्हारा उसको डिफरेंशिएट करो, और क्या। यानी x² तुम्हारा वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट मारो इसको, अब क्या दिक्कत है। तो 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² एवरीवन, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ x², सो एवरीवन x द पावर n का डेरिवेटिव है n इंटू x द पावर n माइनस 1। तो अगर x² का करोगे तो 2 सामने आ जाएगा, x द पावर 2 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा बोलो? कौन कौन ये किया था? लिपिका क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। चलो अभी लोगों को टाइम लग रहा है समझने में। डिफरेंशिएट 5 log x। हुआ? लिपिका आंसर बोलो। ठीक बोली। 5 बाहर कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसको बाहर करो, डेरिवेटिव ऑफ log x करो, 1/x आता है तो ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है क्या? डन है सर, सही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया सबके। हाँ, व्हाट इफ, व्हाट इफ एडिशन सब्सट्रैक्शन हो दो फंक्शंस के बीच में, मतलब दो फंक्शंस है, वो कोई भी फंक्शन है, हाँ, उनके बीच में 200 हो, क्या फर्क पड़ता है, आपस में प्लस माइनस है बीच में, तो इंडिविजुअली टेक देम, इंडिविजुअली टेक देम, मतलब बात समझ में आ गया तुमको? मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर प्लस माइनस जो भी रखा होगा वो लगा के, ठीक बोले ना, जी एक्स का डेरिवेटिव करोगे। क्वेश्चन लिखना आप लोग, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट 5x² माइनस 3 log x। सॉल्व करो, सॉल्व करो। इधर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x। हमने आपको यही कहा था कि आप बीच में प्लस माइनस है तो जस्ट सेपरेट इट। कौन कौन ये तक तो किया था कम से कम, हाँ बस उसके बाद तो फिर तुम क्या ही गलती करेगा। 5 बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 3 बाहर निकाला, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स। एक बार देखते हैं ऑनलाइन में कौन कौन किया ये बात। हाँ भैया ऑनलाइन में ये कौन कौन कर पाया, यहां तक कर पाया, सोच पाया जो भी। नाइशा का हाथ आया, सिया, अर्शिता, पलक, एंजेलिना, निशी, क्या बात है सब लोग। पलक, अच्छा, ओहो, बस ठीक है फिर। इसके बाद क्या मिस्टेक करेगा, कुछ नहीं किया होगा। x² का डेरिवेटिव 2x, log x का डेरिवेटिव तो 10x माइनस 3/x। कौन कौन सही किया यार ये वाला, आया समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन लो फिर। डिफरेंशिएट 10x माइनस 3 cot x प्लस 5 log x माइनस 3x टू द पावर माइनस 7। बार है ना, ठीक है 1600 कर देगा। हाँ भाई, सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग किए होगे, करना चाहिए। 5 log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर माइनस 7। अब देखो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ, sec² x माइनस, देखो 3 बाहर आ जाएगा, और cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec²x। 5 बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, और x द पावर माइनस 7 का डेरिवेटिव माइनस 7 sec² x प्लस 3 cosec² x प्लस 5/x प्लस 21। किसका इसका सही आया यार, सही है। अलजेब्रा है ना, थर्ड 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 डिस्कशन, प्रोडक्ट रूल।
थर्ड डिस्कशन प्रोडक्ट रूल। यार प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है ना कि कोई कुछ पूछा है शायद ना। हाँ अर्शिता मैडम बोलो। हो जाए अर्शिता काम तो बोलना आगे बढ़ेगा। प्रोडक्ट रूल यार ऐसा है ना, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाइड है तो ये लगता है, ये देखो आपस में मल्टीप्लाइड है लगेगा। अच्छा व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल यहाँ अच्छा सर ये तो आप मल्टीप्लाई वाला पहले सिखा दिया। पहले एक कांस्टेंट था और एक एक्स के टर्म्स में था, अब दोनों ही एक्स के टर्म्स में है। फर्क समझ आया क्या? मैडम पहले ऐसा था एक नंबर कांस्टेंट हुआ करता था, बट व्हाट इफ आई टेल यू log x into x स्क्वायर, तो दोनों ही तो x के टर्म्स में हो गया ना। तो ऐसा है कि तब क्या होगा ना, वन एट अ टाइम डिफरेंशिएट, माने fx को पिक करो और सिर्फ fx को साइड में रख के gx को डिफरेंशिएट करो। बोलो जाओ तुम डिफरेंशिएट हो, फिर gx को होल्ड करो और fx को डिफरेंशिएट करो। तो यानी कि ये आ गया fx और gx का डेरिवेटिव है g डैश x प्लस gx और fx का डेरिवेटिव है f डैश x, मतलब जो भी। क्वेश्चन लिखना। लिखा क्या? क्वेश्चन लिखना। डिफरेंशिएट साइन x log x। साइन x log x। वन एट अ टाइम बोले तो साइन x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो यानी कि साइन x डेरिवेटिव ऑफ log x है 1/x प्लस log x है डेरिवेटिव ऑफ साइन x है cos x। सम खत्म हो गया। प्लस log x cos x। किसको किसको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब cos x। हो की देखो, थ्री कांस्टेंट है बाहर रहेगा, थ्री कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब दोस्त ऐसा है, एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो थ्री बाहर का बाहर ही रह गया अपना,
एक्स क्यूब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना है 3x² है। बस तो बस अब मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया, दैट इज द आंसर। किसको किसको चमका? तीसरा बोला ना। फोर्थ लिखो, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल, सॉरी क्वोशंट रूल, इसको डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट रूल है आज का। यार ये क्या बोलता है ना कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों एक्स के टर्म्स में है, दोनों एक्स के टर्म्स में है, तो फॉर्मूला फिर ये लगता है, रटना है अपने को। क्या है? जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे है उसका, नीचे क्या है v है, तो v का स्क्वायर कर दो। अरे हाँ या ना? अब v ऊपर जाके u को डिफरेंशिएट करेगा, माइनस u ऊपर रह के v को डिफरेंशिएट करेगा। सर इसका तरीका क्या है याद रखने का? बताया हुआ आप लोगों को, इसको हम बार्बर रूल्स बोलता है। बार्बर रूल में क्या बोला था कि दो फ्लोर्स है, ऊपर में हेयर कट हो रहा है, नीचे वेटिंग सेक्शन है। हाँ, ये भाई वेट कर रहा है बहुत देर से, तो ये चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है मतलब स्क्वायर हो रहा है, चिल्ला रहा है मतलब स्क्वायर हो रहा है। तो जब ये चिल्ला रहा था तो इसको बोला ऊपर आ देख ले, कोई और ऑलरेडी हेयर कट करवा रहा है। तो ये ऊपर आया तो देखा यू का ऑलरेडी हेयर कट हो रहा था, तो ये यू को बोलता है कुछ देर वेट कर, माइनस क्योंकि हम भी तेरे लिए वेट किए। अब यू वेट कर रहा है और वी का हेयर कट हो रहा है, हेयर कट का मतलब डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सिंपल भाषा में ये हो गया v du बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स होल बाई वी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट, जिसको इस तरीके से याद नहीं रखना वो अपने तरीके से रखे याद, कोई टेंशन नहीं है। एक्स क्यूब बाई साइन एक्स। हाँ भाई, तो ऐसा है जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब उसको ऊपर भेजो, भेज दिया। जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट करो, ये लो सर कर दिया। माइनस जो ऊपर है उसको पड़ा रहने दो, जो नीचे वाला है अब उसको डिफरेंशिएट करो। तो ये आपका आ गया साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब है 3x² माइनस एक्स क्यूब है कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। किसको किसको चमका यार? ये हुआ ना? तो ऐसा है कि इसी के बियॉन्ड क्वोशंट रूल का और प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आप लोगों का रहता है वो होता है चेन रूल। वो हम लोग कल करेंगे, एंड कल अच्छा क्वेश्चंस करने को मिलेगा। आज तो टाइम पास चल रहा था, बिकॉज कॉन्सेप्ट बता रहे थे। मेक श्योर प्रेजेंट रहो तनिशी, हाँ ट्राई करो किसी एक वीक तीनों क्लास करने का, अच्छा लगेगा। ठीक है, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। हाँ बोलो, फिर से बोलना। हाँ तो भेज दो ना।